द्वापर युग में परीक्षित नाम के एक राजा थे जो बहुत ही न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति निष्ठावान थे। राजा परीक्षित धनुर्धर अर्जुन के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। वह एक बार जंगल में शिकार करने गए जहाँ शमीक ऋषि मौन अवस्था में ध्यान कर रहे थे। राजा शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें प्यास लगी। वे शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज लगाई। ऋषि शमीक ध्यान में लीन थे। सिर पर कलयुग बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। वे क्रोधित हो गए और ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने जब पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा तो राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप के कारण राजा परीक्षित को मृत्यु का भय था। राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव को 6 दिन बीत गए और उनकी मृत्यु में बस 1 दिन शेष रह गया। लेकिन राजा का शोक और मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। तब सुखदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। रात होने पर वह आसरा ढूंढने लगा तो उसे एक झोपड़ी दिखी जिसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। उसने झोपड़ी में ही एक और मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था और अपने खाने का सामान झोपड़ी की छत पर टांग रखा था। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर कोई और आश्रय न देख उसने बहेलिए से झोपड़ी में रात भर ठहरा लेने की प्रार्थना की। तब बहेलिया बोला, मैं राहगीरों को अक्सर ठहराता रहा हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे झोपड़ी छोड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए आपको नहीं ठहरा सकता। राजा ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। सुबह उठते उठते उस झोपड़ी की गंध में राजा ऐसा रच और बस गया कि वह वहीं रहने की बात सोचने लगा। इस पर उसकी बहेलिए से कलह भी हुई। वह झोपड़ी छोड़ने में भारी कष्ट और शौक का अनुभव करने लगा। कथा सुनकर सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या राजा के लिए यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, वह तो बड़ा मूर्ख था जो अपना राजकाज भूलकर दिए हुए वचन को तोड़ना चाहता था। वह राजा कौन था? तब सुखदेव ने कहा, परीक्षित, वह तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी देह में तुम्हारी आत्मा की अवधि पूरी हो गई है। अब इसे दूसरे लोग जाना है, पर तुम झंझट फैला रहे हो। क्या यह उचित है? यह सुनकर परीक्षित ने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और अंतिम दिन की कथा का श्रवण पूरे मन से किया। आपको हमारी आज की यह कहानी वीडियो कैसी लगी, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस वीडियो में हमसे कोई भूल या कोई गलती हुई हो तो कृपया करके उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।